हाय फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 5C में हम लोगों ने 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 में भैया कई पार्ट हैं। देख लीजिए किताब में कितने पार्ट हैं। आपके 5 में 4 पार्ट हैं। तो हम लोग चलते हैं पहला पार्ट लेकर। तो पहला पार्ट क्या कहता है, पहले ये समझिए। आप अपनी किताब में देखिए, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अर्थात 100 और 200 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं विषम, उनका हमको क्या चाहिए, योग चाहिए, मतलब उनका जोड़ चाहिए। ठीक है भैया। तो पहले लिखते हैं 100 और 200 के बीच की विषम संख्या है। देखो किस प्रकार लिखेंगे। तो 100 और 200 के बीच की विषम संख्या, सौ और 200 के बीच की विषम संख्या। देखो भैया मेरी किस प्रकार होंगी। तो 100 तो सम होता है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब बीच की बात आपसे की जाती है तो प्रारंभ की संख्या और अंत की संख्या छोड़ दी जाती है। अब वो यहाँ विषम होती तब भी हमको छोड़नी पड़ती है। यहाँ तो सामने को तो छोड़ना ही है, लेकिन यहाँ विषम होता, क्योंकि बीच की बात की जाएगी जब भी, तो आपकी प्रारंभ की संख्या और अंत की संख्या छोड़ दी जाती है। से तक की जब बात की जाती है तब क्या होता है, तो प्रारंभ की संख्या और अंत तक की संख्या दोनों को लिया जाता है। बात क्लियर हुई। तो हम लोग देखते हैं विषम संख्या। तो पहली संख्या होगी आपकी 101। विषम के बारे में तो जानकारी है ना, क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। तो 101 हो गई आपकी। फिर आपकी कितनी होगी, 103 होगी। फिर आपकी 105 होगी। अब सारी तो लिखेंगे नहीं हम लोग, कहाँ तक लिखेंगे, S डॉट डॉट। लास्ट वाली कितनी होगी आपकी, 199। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको इसमें कुछ देखने को मिल रहा है। 101 है, फिर 103 है, फिर 105 है, हर बार में 2 बढ़ रहा है। यानी कि हमको क्या दिख रहा है, ये एक समांतर श्रेणी दिख रही है। क्या मिली भैया, एक समांतर श्रेणी। तो लिखेंगे हम लोग इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। देखो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। तो इस प्रकार हमको क्या मिला, एक समांतर श्रेणी मिली हुई है। समांतर श्रेणी में क्या होगा, देखिए क्या क्या दिया है समांतर श्रेणी। एक तो आपका हो गया प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, 1। तो लिख देंगे कितना है, 101। फिर हमको सार्वंतर भी मिल जाता भैया। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले से पीछे वाले पद को माइनस करके। 103 माइनस 101। तो डी आपका, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। 103 से 101 गया, कितना बचा, 2। तो प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया। अब हमने आपको बताया है कि जो अंतिम पद दिया होता है, जो अंतिम पद दिया होता है वो n वें पद का काम करता है। क्या होता है, n वां पद। बस अंतिम पद यल भी होता है, यल होता है। लेकिन जब हमसे अंत से कोई बात नहीं की, क्वेश्चन में एक सूत्र लिखवाया था, अंत से आरवां पद, वहां पर हम लोग क्या अंतिम पद को क्या लेते हैं, यल लेते हैं। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक समांतर श्रेणी है, तो उसका जो अंतिम पद दिया गया है हमें यन चाहिए होगा। तो यही जो अंतिम पद होता है वो क्या बन जाता है, आपका यनवां पद बन जाता है। बात क्लियर हुई। अर्थात हम लोग लिख देंगे यनवां पद बराबर, यनवां पद बराबर कितना हो गया आपका, 199। हमको चाहिए योग, और एक योग बेटा तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक पदों की संख्या न पता चले। यही नहीं पता होगा उसमें पद कितने हैं, तो योग किसका निकालेंगे। बात क्लियर हो रही। तो सबसे पहले लगाएंगे यनवां पद। देखो हल इसका, ये तो सब दिया गया था, हम लोगों ने लिख लिया है। अब क्या है, सॉल्यूशन। तो यनवां पद बराबर, हम पहली बार सूत्र लिख देते हैं, ठीक है भैया। n वां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n वां पद आपके पास है 199। कितना है, 199। ए आपका प्रथम पद है, वो कितना है, 101।
प्लस n भैया पता करना है -1 इंटू डी। डी आपका कितना है 2। 101 को उठा के इधर भेजोगे बाएं पक्ष में तो माइनस में हो जाएगा 199 माइनस 101 बराबर आपका क्या बचा n-1 और इंटू में आपका 2 है। अब क्या करिए 199 से 101 घटा दीजिए भैया, इसके बाद यहाँ से नोट कर लेना आप, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। 199 से 101 माइनस करो कितना बचेगा 98, ये बचेगा ना। बराबर में क्या है आपका n-1 इंटू 2 भैया पूरे के साथ गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा, अर्थात 98/2 बराबर हो जाएगा n-1। 2 से काटो तो 1 2, 2 चौकू 8, 1 बचेगा 18, 2 ने 18, तो जो 49 बराबर हो गया n-1। ये माइनस का 1 है, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो जिसका मान चाहिए तो वो पहले कर लेते हैं। अब पूरे टर्म इधर उधर करने से चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान रखना। नहीं आपको n इधर कैसे कर दिया, इधर था तो ये इधर चला जाएगा 49 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया 50। अर्थात जो समांतर श्रेणी है उसमें कितने पद हैं 50 पद हैं। ये बात क्लियर हो रही। तो समांतर श्रेणी में आपके कितने पद निकल के आए 50। अब हमको पदों की संख्या पता चलेगी, अब हम लोग निकाल लेंगे क्या जो समांतर श्रेणी में पद दिए गए उनका योग, अर्थात 100 से 200 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो भैया आप लगा दो, अब पदों का योगफल पता है क्या होता है एस n बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट आपका बंद। अब यहाँ समझिए, इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना, हम इसको दिखा देते हैं ये भैया, इसके बाद यहाँ से नोट करना इतने में हो जाएगा मेरा। तो यस n कितना निकला 50, यानी 50 पदों का योग। तो n/2 अर्थात 50/2 ब्रैकेट में 2a कितना भी है मेरे पास, a है 101 और प्लस आपका n यानी कि 50 है -1 और इंटू डी आपका कितना भैया डी आपके पास है 2। तो यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग देखिए जरा ध्यान से, ब्रैकेट को यहाँ बंद कर दिया, ठीक भैया, जगह नहीं है देख लेना आप। तो 2 से काट दो, 2 1 2, 25 दूना 50, यस 50 बराबर आपका हो जाएगा यस 50 बराबर, देखो भैया ये बचा है 25 आपका ब्रैकेट के अंदर, 101 दूना कितना हो जाएगा 202 प्लस 50 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 49 और गुणे आपका कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट आपका क्लोज। यस 50 बराबर मतलब क्या निकल रहा है 50 पदों का योग निकल रहा है। तो 25 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 202, इसका गुणा कर दो भैया तो 49 गुना कितना हो जाएगा 98। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। यस 50 बराबर 25, इनको जोड़ोगे तो ये हट जाएगा आपका ब्रैकेट, इंटू आ जाएगा 202, 98 हो गया आपका 300, कितना हो गया 300। यस 50 बराबर गुणा कर दो भैया 25 3 75 और 2 0 साथ में आ जाएंगे। इस प्रकार से जो 100 और 200 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनका योगफल कितना हुआ आपका 7500। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा पूरे बोर्ड पे कहीं पर कोई ऐसी स्टेप आपको लग रही हो कि नहीं समझ में आएगी कहाँ से आई कैसी आई, तो आप पूछ सकते हो, देख लो, नहीं जिसको हटा देंगे। ठीक है भैया, चेक कर लीजिए कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है बताइएगा, तो हटाते फिर इसको। तो क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लो कि सूत्र का प्रयोग किस तरीके से है और कुछ नहीं है। अगला देखो भैया 5वें का बी पार्ट। बी पार्ट क्या है वो समझो आप। बी हमसे कह रहा है, किताब में देखिए क्वेश्चन भैया, 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो लगाने का सेम प्रोसीजर वही है, हम आपको बता देते हैं, इस क्वेश्चन को करवाते नहीं है। आप जरा सुनिएगा ध्यान से। 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याएं, हमने आपको क्या बोला था 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखनी है। तो बीच की जब लिखना है आप थोड़ा रफली समझ लीजिए, पूरा क्वेश्चन नहीं बताएं, क्योंकि लगाने का सेम प्रोसीजर
एक एक स्टेप बाई रहेगी, सिर्फ संख्याएं आपकी चेंज होंगी, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ते हैं। तो 100 और 200 के बीच की सम संख्याएं कहाँ से होंगी? देखिए आप 102, 100 तो लेना नहीं है क्योंकि बीच की बात करता है, और बीच की बात करेगा तो पहली वाली संख्या अंत वाली संख्या छोड़ दी जाती है। तो 102, 104, 106, इस तरीके डॉट 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 कॉमा कर दीजिएगा, और कॉमा लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 198। तो ये आपको क्या मिल जाएगी? एक समांतर श्रेणी। बात समझ में आ गई? पूरी भाषा वही लिखनी है, बस संख्याएं सिर्फ इतनी चेंज हुई हैं, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ते हैं, आप इससे स्वयं करिएगा, और नहीं होता तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देंगे। चलिए भैया, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अब हम लोग 5 का सी पार्ट देखते हैं। ये सवाल अच्छा है और थोड़ा बड़ा भी है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 5 का सी, 5 का सी क्या कहता है? 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। अब बात समझो, हमसे कहता है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। या तो 2 से विभाज्य हो या 5 से विभाज्य हो, लेकिन दोनों से विभाज्य वाली नहीं लेनी है हमको। बात समझना है, या तो 2 से हो या 5 से हो, ये हमसे कह रहा है। तो उन दोनों का निकाल के क्या करना है? योग निकालना है। तो हमारा निकालने का तरीका क्या होगा, जरा सुनना है। तो सबसे पहले 1 से 100 तक कहाँ है? तो 1 से 100 तक वो संख्याएं लिखेंगे जो 2 से कटने वाली हैं, यानी कि 2 से विभाजित होने वाली हैं। पहला काम हो गया आपका। तो पहले निकालेंगे 1 से 100 तक 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल। इतनी बात क्लियर हो गई? उसके बाद में हम लोग अब एक चीज ध्यान देना, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं आपकी 10 होगी, 20 भी होगी, 30 भी होगी, 40 होगी, 50 होगी, 60, इस तरीके से 100 तक होंगी आपकी। लेकिन ध्यान ये देना है, जो संख्या 2 से कट रही है वो वाली आपकी किससे कट रही है? 5 से भी कट रही है। तो जब 2 से जिनको शामिल कर देंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्या को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 5 वाली संख्या में छोड़ना पड़ेगा। फिर 5 में हमको क्या लेना पड़ेगा? 5 में लेना पड़ेगा केवल 5, 15, 25, 35, 45, इस तरीके से लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे 50 भी 5 होता है, लेकिन वो 2 में हम लोगों ने शामिल कर दिया होगा। तो इसलिए पहले निकालेंगे 2 से विभाजित होने, पहले क्या निकालेंगे? 1 से 100 तक की जो 2 से विभाजित संख्याएं उनका योगफल निकालेंगे। दूसरी कंडीशन में जो 5 से विभाजित संख्याएं उनका योग निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा समझ में आया? चलिए हल करते हैं। देखिए भैया, तो पहले लिखेंगे हम लोग 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 2 से 1 से 100 तक 2 से विभाजित संख्याएं। ध्यान दो भैया, संख्याएं तो क्या होंगी आपकी? 1 से 100 तक 2 से विभाजित संख्याएं, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कॉमा एच डॉट 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 कॉमा, लास्ट में कितनी होगी आपकी? 100। बात समझ में आई ना भैया? 100 किससे? हमसे का से तक, तो पहली वाली भी लेनी पड़ती है, अंत वाली भी लेनी पड़ती है, और बीच की बात करता तो 100 छोड़ना पड़ता हमको। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। तो पहले ये निकालेंगे, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा देखिए आप। तो ए बराबर आपका, तो लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार, हमें वही लिख दीजिएगा, इस प्रकार हमें क्या मिला है? एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आपका प्रथम पद कितना हो गया? 2। सार्वंतर कितना हो जाएगा? 4 से 2 घटाओ तो d बराबर हो जाएगा आपका 2। और हमने बताया ना, जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है आपका? n वां पद। तो n वां पद बराबर वो कितना है आपका? 100 है। तो n वां पद भी मिलेगा। अब हम लोग सबसे पहले n पता होना चाहिए, जब तक n नहीं पता होगा तब तक योगफल नहीं निकाल सकते हैं। तो n वां पद कैसे निकालेंगे? सूत्र भी लगा देंगे nवें पद का। क्लियर? जो पीछे प्रोसीजर था, प्रोसीजर इसमें भी वही है आपका।
तो लगा देंगे। अब n वां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n वां पद पता है कितना है 100 बराबर a। प्रथम पद कितना है 2 प्लस n, तो पता करना है माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। इस 2 को इधर भेज दो तो 100 माइनस 2 हो जाएगा। इधर n माइनस 1 इंटू 2 आपका 100 में 2 गया 98 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। ये 2 जो है आपका गुणे में इधर भाग में आ जाए। इसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है, इसके बाद में यहाँ से नोट करिए तो क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 बराबर 98/2। बात समझ में आई कि नहीं? ये पूरे के साथ गुणे में था, उधर भाग में आ जाएगा तो पूरा पद आगे पीछे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि n का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए तो वो पहले ही रखना होता है, यानी कि बाएं पक्ष में। 2 से काटो तो चक्कू 8, 1 बचा 18 2 18, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 49। 1 को इधर भेज दो तो n बराबर 49 प्लस 1, तो n बराबर आपका कितना आ गया 50। अर्थात पदों की संख्या आपकी कितनी 50। जब पदों की संख्या आ गई है अब हम लोग निकाल सकते हैं योगफल। तो डायरेक्ट लगा दें, सूत्र आपको पता है कि यस 50 बराबर, यानी कि 50 पद आए तो 50 पदों का योगफल। तो क्या हो जाएगा n/2 अर्थात 50/2 ब्रैकेट में 2a का मान भैया कितना है 2 प्लस n माइनस 1, n आपका कितना निकला है 50 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है 2, ब्रैकेट मेरा बंद हो गया। आगे देखिए यस 50 बराबर, इसको काट दो 2 25 दूना 50, ये आपका 25 आ गया। तो देखो ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4, 50 में से एक कितना बचेगा 49, कोष्टक कटेगा गुणा आ जाएगा आपका, ठीक भैया। तो यस 50 बराबर ये हो गया आपका 25, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4 प्लस 49 दूना कितना हो जाएगा 98, ब्रैकेट आपका बंद। इतनी बात क्लियर हुई भैया? अब देखो इसके बाद में आप इधर से नोट कर लीजिएगा। देखो इसके बाद में आप यहाँ से नोट कर लीजिए, तो यस 50 बराबर 25 ये जुड़ जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा कोष्टक हट जाएगा तो गुणा आ जाएगा, तो 98 4 कितना हो जाएगा 102। यस 50 बराबर कर दो गुणा, 25 दूने 50 का 0 हासिल हो गया 5 आपका, फिर 25 से 25। तो ये तो आ गया 1 से 100 तक जो 2 से विभाजित संख्याएं हैं उनका योगफल आ गया। अब उसने 5 की भी बात की कि 5 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो 5 से विभाजित इतना नोट करने के बाद में आपको आगे समझना है। यहाँ तक हम हटा देते हैं। यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना है, कोई भी पॉइंट आपके पास ऐसा है जो आपको पूछने की जरूरत पड़े तो आप बताइएगा, नहीं तो उसको हटाते हैं। अब इसी की आगे का क्वेश्चन हम लोग आपको यहाँ से बताएंगे, ठीक है भैया? तो देखो ध्यान देना, देखिए आप अभी ये क्वेश्चन जो है इतना ही कम से कम होने लगेगा, तब इसका फाइनली आंसर आएगा। बात समझ में आई है? देखो भैया अब हमको क्या करना है, 1 से 100 तक जो 5 से विभाजित संख्याएं हैं, 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याएं, अब ध्यान दो क्या होगी आपकी 5 होगी, फिर 15 होगी, फिर आपकी 25 होगी, फिर आपकी 30 नहीं आएगा इसमें, 35 होगी, कॉमा डॉट 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 क्या होगी 95। अब आप ये पूछो कि 5 से 10 भी कटता है, 5 से 20 भी कटता है, वो काहे नहीं लिया है? तो हमने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में बताया, जब हमने लिखा है 2 से विभाजित संख्याएं, तो 2 से विभाजित संख्याओं में 10 शामिल हुआ था, 20 शामिल हुआ था, 30 शामिल हुआ, 40 50 इस तरीके से
सारी संख्याएं वो जिनके अंत में 0 है वो 2 से विभाजित संख्याओं में शामिल हो गया था। वो 5 से विभाजित थी, वो बात सही थी, लेकिन वो किसमें शामिल हो, जब 2 में ही शामिल हो गया तो 5 में अगर हम 5 में भी अगर ले लेंगे तो वो संख्याएं कितनी बार शामिल हो जाएंगी, 2 बार शामिल हो जाएंगी। क्वेश्चन मेरा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 0 जिनके अंत में है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में वो 2 में ही शामिल हो चुकी हैं, इसलिए 5 में सिर्फ वही संख्याएं लेनी है जिनके लास्ट में 5 है। बात क्लियर, बस यही था हमारा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी क्या है, समांतर श्रेणी, तो लिख सकते हैं इस प्रकार यहाँ भी हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। कहीं बात समझ में आई, जिसमें ध्यान रखना। अब देखो तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा 5, और आपका सार्वंतर कितना हो जाएगा 15 से 5 घटेगा, 15 - 5 बराबर कितना हो गया आपका 10। और अंतिम पद पता है, यानी कि nवां पद क्या कहलाएगा, ये nवां पद कितना हो गया आपका 95। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना भैया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जरा समझिए, वही लगा देंगे nवां पद। अब nवां पद बराबर a+, अब सूत्र हर बार थोड़ी लिखते हैं, हर बार सूत्र कहाँ तक लिखोगे भैया, सूत्र याद होना चाहिए, यही बात समझनी है आपकी। तो डायरेक्ट सूत्र में मान रखेंगे, तो a कितना है 5 + n तो पता ही करना है हमको, -1 × d कितना है 10। nवां पद पता है कितना 95 बराबर 5 + n - 1 × 10। 5 उधर भेज दो तो 95 - 5 बराबर n - 1 × कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। 95 में से 5 चला, कितना बचा 90 बराबर n - 1 इंटू में यह कितना है आपका 10। अब समझिए 10 आपका इंटू में किधर कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। आगे समझिए आप, तो 90 बट्टे आपका 10 बराबर हो जाएगा n - 1। ठीक है भैया, काटो 10 × 10 = 90, तो 9 बराबर n - 1 -1 को जब आप भेजोगे इधर, ठीक है भैया, तो जो हो जाएगा 9 + 1, तो n = हो गया आपका 10। कितनी बात क्लियर हुई, पदों की संख्या मिल गई हमको, पदों की संख्या प्राप्त हुई। अब निकाल लेंगे पदों का योग। अब क्या निकालोगे, अब पदों का योग भी सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर बार में सूत्र को यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यस 10 कितने पद आए 10, तो निकाल n/2 अर्थात 10/2 ब्रैकेट में होता 2a। भैया कितना है मेरे पास 5 + n निकला 10 - 1 × d कितना है आपके पास 10। इतनी बात क्लियर हुई, काट 2 2 पंचे 10। तो S10 बराबर भैया देखो ये बचा है 5, ब्रैकेट के अंदर 5 दूनी 10 + 10 में से गया 9 × 10। अब थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट समझ सकते हो ना भैया, तो देखो समझना, इसके बाद में आपको यहां से नोट करना है। तो S10 बराबर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 5 ब्रैकेट के अंदर समझो ये 10 नेम 90, 90 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 100। बात क्लियर हुई। और जब एक पद बचेगा तो क्वेश्चन भी आपका हट जाएगा। क्लियर हो गया। S10 बराबर गुणा कर दो तो कितना हो गया 500, यानी कि जब 5 से विभाजित संख्याओं का योग आ गया। अब फाइनली क्या लिखेंगे, अब लिखोगे आप फाइनल आंसर। देखो भैया फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, यस बराबर कैसे लिखोगे आप, पहले कितना निकला था 2500। देखो 2 से 1 से लेके 100 तक की 2 से विभाजित संख्याओं का योग निकला था वो 2550 निकला था, ठीक है। और 1 से लेके 100 तक जो 5 से विभाजित संख्याएं उनका योग कितना निकला 500, ठीक भैया। जोड़ दो तो यस बराबर हो जाएगा आपका 3050। कितना हो गया भैया 3050। ये आपका इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया।
तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना था। सवाल थोड़ा लंबा था, लेकिन सवाल लगाने का सिस्टम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। अगर आपको आई है दिक्कत बताइए हमें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो आप बताइएगा, आनी नहीं चाहिए ना भैया। एक बार देखिएगा, देखने के बाद कहीं पर कोई प्रॉब्लम फंसती तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपको अवश्य बताएंगे। चलिए भैया, इस प्रकार से 5 का सी हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं 5 के डी पार्ट पर। हटा दें इसको, चलिए इधर से हटाते हैं, जो बचा इधर से कर लीजिए आप तब तक। फास्ट किया करो थोड़ा। अब हट गया, बच्चा वो अपने आप करिए। तो मेरा अगला पार्ट जो है डी इसका, देखो भैया डी क्या कहता है, 5 का डी पार्ट। वो कह रहा है 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल, सभी विषम संख्याओं का योगफल याद कीजिए जो 3 से विभाज्य है। मतलब समझो, एक तो सभी विषम चाहिए और कौन चाहिए, जो 3 से विभाज्य है। बात क्लियर हुई? जरा समझना आप, यहीं से समझ लिया आपने तो क्वेश्चन आपका हो गया। तो देखो भैया 5 का डी, तो लिखेंगे हम लोग 1 से क्या कहा है, 2 से 100 के बीच। तो 2 से लिखो आप थोड़ी भाषा, 2 से 100 के बीच, 2 से 100 के बीच सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं दो से 100 के बीच सभी विषम संख्याएं जो 3 से क्या है, 3 से विभाज्य हैं, जो 3 से विभाज्य की भाषा है आपकी। वो सवाल ये छोटा है, आसानी से लग जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 2 से 100 के बीच में वो सभी विषम संख्याएं लिखनी है जो 3 से विभाजित हैं। 3 से मतलब संख्याएं तो विषम चाहिए, लेकिन कंडीशन ये लगा दी 3 से ही विभाजित होनी। जैसे 7 है, लेकिन 7 3 से विभाजित नहीं है, अर्थात वो गलत हो जाएगा मेरा। तो हमें वही विषम संख्याएं लेनी है जो 3 से विभाजित, मतलब पूरी पूरी कट रही है। बात क्लियर हुई ना? चलिए देखिए, तो पहले तो आपकी क्या होगी, 3 संख्या कैसी है, 3 संख्या आपकी है विषम और 3 से पूरी पूरी विभाजित भी होती है। बात क्लियर हो गई? अगली आपकी विषम संख्या कौन सी है, देखो अगली आपकी विषम संख्या है 9। कितनी है, 9। भैया 6 थी 3 से विभाजित, लेकिन कंडीशन है फिर वो विषम नहीं थी, तो हमें वो विषम संख्या लिखनी है 3 से विभाजित है। तो 3 हो गया आपका, फिर 9 हो गया, उसके बाद कौन सी आएगी आपकी 15। कौन सी आएगी 15, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अंतिम संख्या क्या होगी, विषम चाहिए हमको 99। देखो 3 से कट रही है नहीं कट रही, 3 से कटती है, 3 दिया 9, 3 दिया 9। तो ये वो संख्याएं हो गई जो 2 और 100 के बीच में है और 3 से विभाजित भी है और विषम भी है। कंडीशन समझ में आ गई क्वेश्चन? अब लगाते हैं। तो इस प्रकार ये भी क्या होगा, देखिए भैया, देखो यहाँ से 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, 15 में से 9 जाएगा 6, यानी कि अंतर समान मिल रहा है। अंतर समान मिल रहा है तो क्या होगा, एक समांतर श्रेणी। तो लिख देंगे इस प्रकार हमें बस यही समझना होता, सबसे बड़ी चीज इसमें यही थी। इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, क्लियर हुई ना बात भैया? तो देखो आप, तो इसमें क्या क्या मिलेगा, ए हो गया आपका 3, डी कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद से आगे वाला पद माइनस, मतलब डी बराबर 9 में 3 गया 6, अंतिम पद अर्थात क्या होता है ये n वां पद, क्या होता है n वां पद। वो भैया कितना है मेरा 99। तो सूत्र भी आप किसका लगाओगे, 90 पद का लगाओगे, इसलिए क्या लिख दो, अब n वां सूत्र आपको पता है, डायरेक्ट लिखो n वां पद बराबर क्या होता है, a
ए कितना है 3 प्लस एन तो एन ही है -1 इंटू डी, डी कितना है 6 है आपका। तो रखो एन पर कितना आ गया आपका 99 बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 6। इसकी बात जो भी है आपको यहाँ से नोट कर लेना है। देखो यहाँ से 3 को उधर भेजो, डायरेक्ट सीखोगे थोड़ा, रहने दो 99 - 3 बराबर n-1 इंटू 6। 99 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 96 बराबर कितना हो गया n-1। और देखो इधर 96 बचा तो ये इंटू में इधर बट्टे में आ जाएगा, इधर यहाँ कर दीजिए, इधर हो गया n-6 से काटो इसको, 6 3 बचा 36 36 अर्थात कितना हो गया 16। इधर कितना बचा 16, इस -1 को इधर भेजोगे प्लस का 1 बराबर कितना रहेगा n, अर्थात n बराबर हो गया आपका 17। ये भी बात क्लियर है, n बराबर कितना होगा 17। अर्थात जो समांतर श्रेणी है उसमें कितने पद हैं 17 पद हैं। हमको चाहिए क्या है योगफल, तो अब लगा दो योग को सूत्र, तो क्या होता है यस। अब हम सूत्र आपको याद है तो इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं यस 17 बराबर, मतलब जो 17 पद आए हैं उन्हीं का योग चाहिए। तो यस 17 बराबर n/2, n है आपका 17/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान मेरे पास कितना 3 प्लस n निकाला है कितना 17 - 1 इंटू डी, डी आपका कितना आ जाएगा वो देखिए, डी मेरे पास है 6। बात क्लियर हुई, डी आपका कितना हो गया भैया 6 हो गया। आगे देखो इसके बाद में क्या करना है, इतने में नोट कर लीजिएगा हो जाएगा, ठीक है भैया ध्यान देना बोर्ड पर। इसके बाद में यहाँ से इतने में हो जाएगा आपका यस 17 बराबर 17/2 ब्रैकेट, ये 3 दूनी कितना हो गया 6। यहाँ समझो प्लस 17 में से 1 गया, कितना बचेगा 16, और 16 का जो कोष्टक घटेगा गुणा हो जाएगा, 16 का गुणा 6 में हो जाएगा, तो 16 छक्के कितना होता है 96। बात क्लियर भैया। अब देखो यस 17 बराबर 17/2 96 और 6 आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 102 आपका, यही होगा ना भैया। काट दो इसको, 2 × 2 2 × 5 10 2 × 2। यस 17 बराबर, बात सुनना, तो 17 और 51 बचा, इनका कर दो गुणा, 17 × 17 × 7 हासिल हो गया आपका 1, 17 × 85 में कितना हो जाएगा 86। ठीक है भैया। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन था क्या कह रहा है 2 से 100 के बीच सभी विषम संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं उनका क्या चाहिए था योग, तो वो आपका कितना आ गया 867 आ गया। आंसर आप अपना चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार से 5वें के सारे पार्ट हमारे खत्म होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो भैया हटाएं इसको, देख लीजिए इधर से कर लीजिए, हम इधर से हटा देते हैं। तो क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, बस उसकी भाषा समझ लो वो कहना क्या चाह रहा है, उतना अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है भैया, देखो आंसर चेक कर लेना, 867 आया है आपका। 6 जो है वो आपका क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें भैया 2 पार्ट है हमारे पास। देखो तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, पहले आप सुनिएगा जरा किताब से। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब गुणज उसने क्लियर कर दिए, कितने गुणज हैं 15, अर्थात पदों की संख्या हमको पता होगी कितनी है 15। क्लियर। गुणज क्या होते हैं, गुणज के बारे में एक बार हमने और बताया, गुणज की बात आपसे कहीं पर की जाए तो आप उतनी बार उसका पहाड़ा लिख दो। जैसे 8 के गुणज पूछ रहा है, 8 फिर 16 फिर 24 फिर 32, ये क्या हो गए 8 के गुणज हो गए। तो बिल्कुल सरल भाषा में समझो, जब भी आपसे गुणज की बात की जाए तो क्या करिएगा, उस संख्या का उतनी बार पहाड़ा लिख दीजिए। तो लिखेंगे हम लोग 8 के गुणज। देखो भैया 8 के गुणज कहां तक 15 पदों तक, यही तो उसने कहा 15 पदों तक। ये सवाल बहुत सिंपल है, पदों तक। देखो तो कैसे लिखेंगे हम लोग 8, 16, 24, उसके बाद में हमको क्या हो जाएगा 32, कहाँ तक जाएगा 15 पदों तक। कहाँ तक हुआ आपका 15 पदों तक। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब तो बिल्कुल आसान बन गया। तो शुरुआत में ही इसे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। तो देखो इसका हल चाहिए क्या, योग ही पूछा होगा। हाँ योग याद करिए। तो समांतर श्रेणी है ना मेरे पास, ये क्या बन गई समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद हो गया आपका 8, सार्वंतर भी कितना रहेगा 8, क्योंकि हर बार में कितना बढ़ रहा है 8 ही बढ़ रहा है। अब पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या कितनी है 15 भैया। ठीक, तो जो सूत्र में जो सूत्र की आवश्यकताएं होती हैं वो मेरे पास सारा कुछ है, लगा देंगे योगफल का सूत्र, आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए भैया लगाइए। अब SN बराबर याद होना चाहिए, बता दिया पीछे, फिर लिख दे रहे। चलो क्या होता है 2a + n - 1 × t। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। SN n कितने हैं 15 पद हैं भैया, n यानी कि 15/2 ब्रैकेट क्लोज। 2a का मान भैया 8 + n कितना है 15 - 1 × d कितना निकला आपके पास, d भी आपका 8 है। तो S15 बराबर है, तो कटेगा तो है नहीं, इसको ऐसे रखो 15/2 ब्रैकेट में देखो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस, इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट समझ लिया करो। 15 में से 1 जाएगा 14 बचेगा, कितना बचेगा 14, और 14 का गुणा कितने में कर दो 8 में, तो 14 8 112 होता है, कितना होता है ये 112 ब्रैकेट आपका बंद। इसके बाद में आपको यहाँ से नोट कर लेना है, देखो ध्यान से। S15 बराबर तो 15/2, इनको जोड़ेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा मेरा, क्या बचेगा देखिए, पहले जोड़ दो आप 6 2 8, फिर आपको कितना हो जाएगा 1 1 2 और 1 128, 2 से काटो तो 6 12 2 चौकू 8। S15 बराबर कितना आएगा, गुणा करो 15 चौकू 60 का 0 हासिल हो गया 6, 15 छक्का 90 6 96, कितना आ गया आपका 960, आंसर हो गया आपका। ठीक, इतना आसान था भैया। तो आंसर आप अपना चेक कर लीजिएगा। आंसर आप हटाएं इसको, अनुज हो गया तुम्हारा, हटा देते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्पीड में नोट करो। अगला क्वेश्चन मेरा आता है, आंसर भी चेक कर लेना इसका। अगला जो रहेगा मेरा, आ जाइए इधर, 6वें का 6 का मेरा दूसरा पार्ट भैया। देखो 6 का दूसरा पार्ट क्या है, क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सुनिएगा जरा ध्यान से। 6 का दूसरा 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। इसमें बताने की जरूरत है आपको, अभी हम लोगों ने किया था 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पर उसने हमसे क्या कहा है 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। जरूरत तो है नहीं भैया बताने की, बताइए आप, जरूरत है नहीं जरूरत है, फिर भी अगर आवश्यकता हो तो बता दें। अरे ये लग जाएगा, मेरी बात सुनिए आप। इसका जैसे हमसे 5वें में पहला पार्ट था 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग, उसी प्रकार 6 का दूसरा है 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। ये हो जाएगा आपसे, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की बात की है तो 5 स्टार्ट होगा, 1 3 5 7, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 49। बस बन गई समांतर श्रेणी। हल कर देना, पहले n निकलेगा, n निकला योग फल का सूत्र लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा।